नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मेरे भाई, अगर आप लोग इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विद इन 5 मिनट आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। सीआईएसएफ कांस्टेबल की बात करें तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल में। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो कांस्टेबल के पदों पर निकली है सीआईएसएफ में। क्लियर है? कुल मिलाकर कितने पद हैं इसमें? तो 1130 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 1130 पद। अपने आप में संख्या ठीक है, कम नहीं है, बहुत भी नहीं है। अप्लाई डेट की बात करें मेरे भाई, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसके जो फॉर्म है वो 31 अगस्त 2024 से पहले ही चालू हो चुके हैं। लगभग 18 से 20 दिन हो चुके हैं फॉर्म को शुरू हुए। मैं आपके लिए लाया हूँ क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 दिन बचे हैं। मेरे भाई, अगर आप लोग अब तक इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं तो अब आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि अब भी आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप चूक सकते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में सर्वर डाउन हो जाता है, साइट बिजी हो जाती है, तो फिर आपको समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि कांस्टेबल का पद है तो कांस्टेबल के पदों पर आपको सिर्फ 10th पास या फिर सिर्फ 12th पास देखने को मिलता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अपना फिलअप कर सकते हैं। एज की बात करते हैं, उम्र सीमा की, तो जो एज है इसमें 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के रूप में काउंट करने की प्रयास करें तो मेरे भाई 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 तक आप लोग इसमें अपना फॉर्म इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपको आना चाहिए। लेकिन अगर किसी का 1/10/2001 ही है तो क्या फॉर्म भर पाएगा? जी हाँ, वो फॉर्म भर सकता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 30/9/2006 है तो वो क्या अपना फॉर्म भर पाएगा? जी हाँ, वो भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि जब ये डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है तो इन दोनों डेटों को भी काउंट किया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? देखिए, भारत सरकार का जो आरक्षण का अधिनियम बन रखा है, आरक्षण की जो सीमा बन रखी है उसमें SC ST को 5 साल का और OBC कैटेगरी को 3 साल का आरक्षण मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें 1984 और 2002 का जो गुजरात के से संबंधित जो दंगे थे उन पर, मतलब जो गुजरात के दंगों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माता पिता इनसे संबंधित हैं, जो प्रभावित थे, इन दंगों से प्रभावित थे, उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ देखने को मिलेगा। मेरे भाई, ऐसे बच्चे, क्योंकि वो भी एक तरीके से अनुकंपा पर ही आधारित हैं, ऐसे बच्चे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इनके माता पिता गुजरात दंगों में प्रभावित हुए, तो उनको स्पेशली यहाँ पर जनरल और EWS कैटेगरी में 5 साल का, OBC कैटेगरी में 8 साल का और SC ST कैटेगरी में 10 साल का यहाँ पर आरक्षण देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात भी है, ठीक बात भी है। खैर, वो बात अलग है। यहाँ पर बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। मेरे भाई, इसका जो सिलेबस रहता है, कुल मिलाकर यहाँ पर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का आपको समय, यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जो सिलेबस है उसमें मेनली जो सब्जेक्ट रहती हैं वो सब्जेक्ट वही रहती हैं जो आपको SSC GD के एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो आपको डिफरेंट पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर आप लोग SSC GD की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। मेरे भाई, रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। GK GS के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के यहाँ पर 25 प्रश्न, और हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप लोग चूज करते हैं, किसी ने हिंदी की तो वो हिंदी ले सकता है, किसी ने इंग्लिश ली तो वो इंग्लिश ले सकता है, तो उसके कहीं ना कहीं आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे 120 मिनट में। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका प्रूफ क्या है, तो मेरे भाई ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये इसका URL टाइप में जो लिखा रहता है CISF recruitment.cisf.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी सैलरी स्ट्रक्चर जो आपका लेवल 3 रहता है 21,700 से 69,100 तक, जो पे स्ट्रक्चर है 7th CPC के हिसाब से, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। फिजिकल की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें 24 मिनट यानी कि 24 मिनट 5 किलोमीटर
24 मिनट यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर कंप्लीट करने होते हैं। हाइट जो रहती है थोड़ा सा यहाँ पर लोचा हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि स्टूडेंट हाइट में थोड़ा सा चले जाते हैं भाई, गायब हो जाते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो 170 सेंटीमीटर अगर किसी बच्चे की हाइट है तो वो इसको फॉर्म को भर सकता है। और मेरे भाई ऐसे अभ्यर्थी जिनकी चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर है वो इसको फॉर्म जरूर भर सकते हैं। अगर यहाँ एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। तो कंप्लीट डिटेल ये थी जो मैंने आपको बताई है। क्लियर है? ये आपको मैंने कंप्लीट डिटेल दे दी जो कि CISF कांस्टेबल के पेपर से संबंधित थी। मेरे भाई अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको भरना ही चाहिए। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी कैसा भी है, कमेंट में डालिए। और इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, उन सभी को हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर मैंने इसके नोटिफिकेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।